सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हमें जाति रहित समाज की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही यह भी तय होना चाहिए कि जो प्रभावित हैं उनकी रक्षा के लिए प्रभावी मैकेनिज्म हो। कोर्ट ने माना कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ कानून विदों की कमेटी इस पर विचार करे और जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही प्रभावी होंगे। अब केंद्र सरकार और यूजीसी को 19 मार्च तक जवाब देना है, जिसके बाद आंदोलन करते छात्र और सवर्ण समाज के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं राजनेता संभल कर बयान दे रहे हैं। कोर्ट ने उस पर पूर्णतः रोक लगा दी है, उसको एबियंस में रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन रखा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक जब तक अब ये मामला फाइनली सुन नहीं लिया जाता है जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस है वो लागू रहेंगे। वो 2012 के रेगुलेशन किस तरह से इससे अलग हैं? नहीं, 2012 के रेगुलेशन इस रेगुलेशन से एकदम भिन्न है। इस रेगुलेशन में जिस तरह से एचईआई कमेटी बनाई गई है, जिस तरह से उनको पावर दी गई है कि वो पुलिस को कोई भी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे, जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें गलत ढंग से डिफाइन किया गया है, ये सब बहुत एक मेजर डिफरेंसेस हैं वर्किंग में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में दोनों रेगुलेशंस के। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल देखिए, कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। तो अगर इसकी प्रॉपर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होगी तो मुझे लगता है जो समानता का हम लोगों का विजन है वो सबके लिए लागू। एक्सपर्ट कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आएगी, यूजीसी लेकर आएगी कि हम क्या करने वाले हैं 19 मार्च? अब ये बात तो 19 मार्च को पता चलेगी कि क्या कैसे आगे मामला बढ़ता है। पर अभी फिलहाल के लिए जो मौजूदा बात है वो ये है कि इंटरिम रिलीफ इस रेगुलेशन को स्टे करने के माध्यम से मिली है। यानी अंतरिम रिलीफ मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज अंतरिम भी रिलीफ मिल जाए तो आगे उससे याचिकाकर्ताओं को काफी सहूलियत हो जाती है। तो यूजीसी पर स्टे के बाद नए नियम पर यहाँ मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और बाकायदा जो मिठाइयां हैं वो एक दूसरे को बांट कर खिला रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें लखनऊ यूनिवर्सिटी से देखने को मिल रही है। यूजीसी को लेकर ये नारेबाजी फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही है और देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर यूजीसी को लेकर खुशियां मनाई जा रही हैं। यहीं पर 2 दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, भारी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए थे और आज यही छात्र देखिए कैसे सामने की तरफ आप देखें तो मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आज जो है कुल मिलाकर यहाँ देखने को मिल रही हैं, जहाँ मिठाई के डिब्बे आप देखें हाथों में लोगों के हैं और लड्डू जो है वो कुल मिलाकर बांटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। सामने की तस्वीरें भी दिखाते रहे एक बार कि कैसे मिठाई के डिब्बों के जरिए, बांटने के जरिए यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं और स्टे लगने से इतनी खुशी है। गाइडलाइन को लेकर जो सीजीआई की टिप्पणी है उसको लेकर खुशी है, तो वहीं एक तबका वो भी है जो इसके विरोध में भी नजर आ रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूजीसी दफ्तर के बाहर तमाम स्टूडेंट्स जो है वो पहुंचे। किस तरीके से आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस फौरी राहत को? थैंकफुल है हम सुप्रीम कोर्ट का, हम थैंक्स करते हैं कि जैसे कि हमने 2 दिन पहले बताया था यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी यूजीसी कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करेगा। हमें पता चलता है कि स्टे बैक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम थैंकफुल है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहते हैं और अपनी सरकार से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि इसको वापस ले लो, आप रोल बैक कर दो, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में हम कोई भेदभाव नहीं चाहते। कितना नुकसानदायक लगता है कि ये यूजीसी का जो नया नियम है, कितना ये आपके परेशानी बना? सर, इसको जो इक्विटी रेगुलेशंस के नाम पे जो डिवीजन मैं कहूँगा एक तरीके से स्टार्ट हो गया। अब जब मैं बाहर निकलता हूँ तो घर से फोन आते हैं कि ऐसा है, थोड़ा सा बच के रहना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना, कि अदर कास्ट के जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो आप पे फेक एलिगेशंस लगा सकते हैं। जैसे अभी एक एसआरसीसी में एक रिसेंटली एक केस सामने आया था, कोई बाहर से आके अगर बच्ची या फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे जनरल कैटेगरी की पढ़ती है और उस पर अगर कोई फेक एलिगेशन लगता है तो वो एक रूढ़िवादी जो सोच होती है, महिला शिक्षा की विरोधी रही है, जो वो वापस सोसाइटी को आप वहीं पे लाके खड़ा कर दोगे तो एक तरफ जहाँ सरकार
साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की बात कर रही है, वहां पे आप फिर ऑर्थोडॉक्स सोच की तरफ ही एक कदम बढ़ा रहे हो, तो गलत चीज मैं इसको बोलूंगा सर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार से भी जवाब मांगा है इसको लेकर के। जी, तो ऐसा तो खैर 2018 में भी एक SC/ST एक्ट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे नहीं करा। तो ये भी कोई फाइनल डिसीजन मैं नहीं बोलूंगा, ये केवल एक अंगड़ाई कह सकते हैं, आगे हो सकता है हमको और भी लड़ाई करना पड़े इस चीज को।